महाराज श्री आत्मदेव, जिनका चिंतन हम सभी भगवत चर्चाओं में करते ही हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूति पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा कोई और नहीं है, संसार ही तुंगभद्रा नदी है और आत्मदेव उस नदी के किनारे एक रमणीय गांव में रहने वाला एक मानव, वो कोई और नहीं है, हम सब हैं। आत्मदेव कौन है? जिसने अपनी आत्मा को देवालय बना लिया, अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया। और उस आत्मदेव के घर में एक भार्या है, उस भार्या का नाम क्या है? धुंधली। और ये धुंधली कौन है? कहा हमारी तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि ही धुंधली है। और तर्क वितर्क करने वाली धुंधली नाम की नारी के घर में धुंधकारी नाम जैसा बालक जन्म लेकर आता है। आत्मदेव मितव्ययी हैं, मितभाषी हैं, संभाषण करते हैं सत्य का, लेकिन विपरीत भार्या है, बड़ी कर्कश वाणी है। कुछ माताएं हैं ना, बहुत अच्छा बोलती हैं, लगता है बस सुनते जाओ सुनते जाओ। कुछ होती है और बोलती है तो लगता है बस महाराज अभी शांत हो जाए। उनकी वाणी बड़ी कर्कश होती है। तो वाणी हमारी ऐसी हो कि दूसरों को मार्ग भी बताए और मार्ग बताने के साथ साथ उसको सांत्वना प्रदान करे, उसके कानों को वाणी सुनकर के सुख मिले। वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल हो। बंदे वाणी बिनाए को, तभी ना हम कहते हैं। विपरीत है आत्मदेव की भार्या धुंधली देवी। घर में संतान तो है नहीं, गाय की पूजा होती है, तुलसी का विरवा भी है, लेकिन हरा भरा नहीं है। गाय बांझ हो गई है, बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं है। पड़ोसी भी अच्छे मिल जाएं तो भगवान की कृपा समझिए, वरना आजकल पड़ोसी कैसे मिलते आप तो जानते ही होंगे। हमारे घर के सामने एक कुआं खुदे, लेकिन पड़ोसी के तो दो दो खुदने चाहिए। क्यों भाई, ऐसे ही मिलते हैं। हमारी भले ही एक आंख फूटे, लेकिन पड़ोसी की तो दोनों ही जानी चाहिए। आजकल हम अपने सुख में सुखी नहीं हैं और अपने दुख में दुखी भी नहीं हैं। लेकिन जितनी ज्यादा चिंता अपने आप से अपने पड़ोसियों की होती है ना, उतना पूछो ही मत। आज हम सबसे ज्यादा दुखी हैं तो दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। पड़ोसी अच्छे मिल जाएं, भगवान की कृपा समझिए। आना जाना शुरू हो गया। आत्मदेव तुम्हारे घर में कोई बालक नहीं है और गाय भी ये बच्चा बच्चिया कुछ नहीं देती, लगता है तुम्हारे जो पितृदेव है ना वो प्रसन्न नहीं है, इसलिए बांझ हो गई है। महाराज सेवा तो अपने हाथ से करता हूं, तुलसी का बिरवा हरा भरा नहीं होता, सेवा तो अपने हाथ से करता हूं। पहले हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के हवन होते थे। भोजन बनाते समय गाय के नाम की रोटी निकाली जाती थी। आज भी कुछ माताएं निकालती हैं, हमारे घर की परंपराएं होती थी। सबसे पहले गोग्रास निकाला जाए, तुलसी को सुबह प्रातः कालीन बेला में जल अर्पण करना, सायंकालीन बेला में दीपक जलाना। आज भी कुछ माताएं नियमित पालन करती हैं। तो गाय हमारी माँ है, वो ऐसी माँ है कि जिसने हमको जीवन दिया है। 3 माताएं हमको जन्म दे करके सहेजती हैं। एक हमारी जो पृथ्वी माता है, एक हमारी गंगा माता है, एक हमारी गौ माता है। ये हमको सहेज रही है, हमको पालन कर रही है हमारा। लेकिन
जो हमारी माँ होगी ना, वो तो केवल 4-5 वर्ष की अवस्था तक ही हमको दुग्ध पान कराती होगी, लेकिन जो गाय माँ है वो हमको 70-80 वर्ष की आयु तक हमको दुग्ध पान कराती है। कभी उसने अपना कर्ज चुकाने को नहीं बोला, कभी उसने हमसे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन तब भी हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज वह रुदन कर रही है। बहुत सारे गौरक्षक बन गए, बहुत सारे गौ सेवा धाम, बहुत सारे गौ की सेवा के लिए आगे आए हैं, लेकिन फिर भी आज गाय की जो दुर्गति हो रही है ना, वो अनिवार्य है। सड़क में गाय कई संख्या में हमने देखा बैठी हुई है, और सायंकालीन बेला में, रात्रि में ट्रक के द्वारा मारी जाती है। उनकी क्या दुर्गति हो रही है आप देख सकते हैं। सेवा भी गाय की उन्हीं स्थानों में उन्हीं गायों की हो रही है जो दुग्ध देने वाली है। यदि दुग्ध देना बंद कर दिया तो वह गाय दर दर भटक रही है, वह गाय रुदन करती है। गाय ने हमको सर्वस्व दिया है,